हेलो फ्रेंड्स, आप जानते हैं कि भूमध्य रेखा पर लो प्रेशर होता है जो कि तापमान की वजह से होता है। कर्क रेखा और मकर रेखा पर हाई प्रेशर होता है जो कि पृथ्वी की घूर्णन गतियों की वजह से होता है। इसी प्रकार से जो उपध्रुवीय क्षेत्र है 60 से 65 वाला क्षेत्र है गोलार्ध, दोनों गोलार्धों के अंदर, वहां पर भी लो प्रेशर होता है। वो पृथ्वी की घूर्णन गतियों की वजह से होता है। और यहाँ पर नॉर्थ पोल और साउथ पोल, यहाँ पर हाई प्रेशर होता है, वो तापमान की वजह से होता है। इस प्रकार से देखिए, नॉर्थ पोल, साउथ पोल, यहाँ पर जो प्रेशर बना हुआ है वो तापमान की वजह से है, हाई प्रेशर है वो टेम्परेचर की वजह से है। और इसी प्रकार जो भूमध्य रेखा पर लो प्रेशर बना हुआ है वो तापमान की वजह से है। लेकिन कर्क रेखा और मकर रेखा और जो 60 से 65 वाला उपध्रुवीय क्षेत्र है वहां पर जो प्रेशर बन रहा है, हाई प्रेशर और लो प्रेशर, वो पृथ्वी की घूर्णन गतियों की वजह से बन रहा है। हवाएं हमेशा उच्च वायुदाब से निम्न वायुदाब की ओर चलती हैं। इनकी वजह से देखिए आप, जब यहाँ पर 30 से 35 के ऊपर हाई प्रेशर है और भूमध्य रेखा पर लो प्रेशर है, तो हवाएं पवनें हैं वो हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर चलेगी। और नियम यही बनता है कि हवा जब उच्च प्रेशर से और लो प्रेशर की ओर चलती हैं तो सीधी रेखा में चलनी चाहिए, लेकिन सीधी रेखा में न चलकर तिरछी रेखा में चलती है। इसके पीछे कारण यह है कि जो नॉर्थ गोलार्ध है, उत्तरी गोलार्ध के अंदर जब हवाएं, मैं कल्पना कर लीजिए कि मैं यहाँ पर खड़ा हूँ और मेरे पीछे क्या है, मेरे पीछे है कर्क रेखा है और मेरे आगे भूमध्य रेखा है। तो यहाँ पर क्या है, हाई प्रेशर है, और मेरे आगे भूमध्य रेखा है, वहां पर लो प्रेशर है। तो हवाएं हमेशा यहां से इस साइड की ओर, भूमध्य रेखा की ओर सीधी चलनी चाहिए, लेकिन सीधी न चलकर इस प्रकार से राइट हैंड की ओर तिरछी हो जाती हैं। यह नियम कहलाता है फेरल का नियम। और इसी प्रकार से जब हवाएं साउथ गोलार्ध के अंदर, दक्षिणी गोलार्ध के अंदर हवाएं मकर रेखा से भूमध्य रेखा की ओर चलती हैं, तो उस टाइम के अंदर भी हवाएं सीधी न चलकर लेफ्ट हैंड की ओर मुड़ जाती हैं, तिरछी हो जाती हैं। ये नियम भी फेरल का नियम कहलाता है। तो वो इससे ज़्यादा और भी आप जानना चाहते हैं कि राजस्थान की जलवायु कैसी है, भारत की जलवायु कैसी है और विश्व की जलवायु कैसी है, जलवायु को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं, तो प्लीज़ मेरी वीडियो को आप सब्सक्राइब करें, वहाँ पर आपको फुल वीडियो मिल जाएगा। धन्यवाद।